हाँ जी, फर्स्ट आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स जो हैं वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़ हैं और इनके अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी टाइप्स जब हम देखते हैं तो ये तीन टाइप्स के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये तीनों कहीं के इसकी जो टाइप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर फर्दर जो है ये इम्पार्ट करते हैं डिफरेंट कलर्स, और लीकोप्लास्ट जो है ना वो ये कलरलेस होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट देखना है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड्स वो वाले ऑर्गेनेलीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर जो है इनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स के उस ग्रीन पिगमेंट को हम जो है वो क्लोरोप्लास्ट कह रहे होते हैं। क्लोरोफिल के अंदर एक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे होते हैं। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को, जिसे हम सनलाइट कह रहे हैं, सनलाइट को कन्वर्ट कर देना होता है केमिकल एनर्जी के अंदर। कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में होता है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है? ये केमिकल एनर्जी की एक फॉर्म ही है। मतलब सनलाइट ने किस में कन्वर्ट हो गई है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं इस क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हीम ग्रुप ऑफ हेमियोग्लोबिन, जो हेमियोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है और ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक कहीं के पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है ना वो रेड नज़र आ रहा होता है। वो कहते हैं क्लोरोफिल जो है ना इससे बड़ा मिलता जुलता होता है। क्या होता है कि इसके अंदर जो है इसका सेंट्रल एलिमेंट जो है, मतलब जब हम लोग इस हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में देखते हैं तो ये कहते हैं मेन डिफरेंस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर ये होता है कि क्लोरोफिल के अंदर जो है वो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। इसका सेंट्रल एलिमेंट जो है वो मैग्नीशियम आयन होता है, लेकिन जब हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं तो इनका सेंट्रल एलिमेंट जो है ना वो फेरिस होता है। अब फिर आगे बताते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, ये वेरे करते हैं शेप्स में भी और साइज में भी। इनका डायमीटर जो है वो 4 to 6 जो है वो माइक्रोन मीटर होता है। जब लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया ना इसको, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, जिनको उसने ग्रैनम का नाम दिया, ग्रैना का नाम दिया, जो कि उसके मैट्रिक्स के अंदर जो है ना वो धंसे हुए थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह देखा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है उसके 3 कंपोनेंट्स देखे। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो उसने कहा कि इसके अंदर एक एनवेलप प्रेजेंट होता है, दूसरा इसका स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और तीसरा जो है वो उसे हम थैलाकॉइड कह रहे होते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके? क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब कहते हैं एनवेलप जो है ना उसको हम लोग कह रहे होते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, वाइल स्ट्रोमा जो है कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और स्ट्रोमा के अंदर ही एक फ्लूइड है जो कि सराउंड कर रहा होता है थैलाकॉइड्स को। थैलाकॉइड्स क्या है? कहते हैं जब हम लोग इसको ये ड्रॉ करते हैं तो इनके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी स्टैक की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थैलाकॉइड कह रहे होते हैं, और जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड होते हैं उसे हम स्ट्रोमा कह रहे होते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कह रहे होते हैं? इसको हम एनवेलप कह रहे होते हैं। अब ये इतने ढेर सारे जो जब हम लोग इसको इंडिविजुअली जो है वो कह रहे होते हैं तो हम जी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये अपने आपको इस तरह स्टैक की फॉर्म लेके चले जाते हैं, उसे हम ग्रैनम कह रहे होते हैं। अब एक ग्रैनम, ये जो इतनी थैलियाँ जो है जब दूसरे के साथ करें तो ये कहते हैं कि एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इंटरग्रैनम कह रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि जी इट कंटेन्स प्रोटीन्स, और इसके स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ इनके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है और सर्कुलर डीएनए भी। अब कहते हैं इट इज़ इन दिस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर्स। कुछ प्रोटीन्स जो हैं, और इस बारे में वाकई जाहिर पता है अगर इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, जिस स्ट्रक्चर के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराने में बड़ा रोल प्ले करती है।
अब वो कहते हैं थैलाकॉइड्स जो हैं वो फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जो कि अपने आप को अरेंज करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब ये इंडिविजुअली जब एक चीज़ होती है ना, इसको हम खाली थैलाकॉइड कह देते हैं। लेकिन जब ये अपने आप को इस तरह इतनी ढेर सारी स्टैक की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं तो इसे हम ग्रैनम कह देते हैं। और एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसे हम इंटरग्रैनम कह देते हैं। ग्रैनम एक्चुअली जो है वो ग्रीन इन कलर का होता है। क्यों ग्रीन कलर का होता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इंटरग्रैनम जो होता है ना, उसका कलर जो है वो ग्रीन नहीं होता। अब वो कहते हैं एक ग्रैनम जो है अपीयर्स टू बी अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स। सिक्कों की तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए होते हैं। 50 से ज़्यादा जो थैलाकॉइड है ना वो एक ग्रैनम को बनाते हैं। अगर 50 या 50 से ज़्यादा इतने रेसे ये थैलाकॉइड मिलते हैं तो एक ग्रैनम बनता है। अब ग्रैनम के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हर ग्रैनम जो है वो इंटरग्रैनम के साथ इंटरकनेक्टेड होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। और इसके साथ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्रैनम की वो सनलाइट जो है वो अपने अंदर ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने के साथ इसको ये एटीपी के अंदर इसको कन्वर्ट करा देती है। जो मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी सनलाइट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा पार्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट का है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स जो है वो इम्पार्ट करते हैं other than green or they are present in the petals of the flower and in the ripened fruit। ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में भी और डिस्पर्सल ऑफ सीड में भी। लीकोप्लास्ट के हैं, दे ये कलरलेस होते हैं। दे आर ट्रायंगुलर और ट्यूबुलर और सम ऑफ अदर शेप्स में। दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर्ड फूड। जो अंडरग्राउंड पार्ट होंगे उनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो हैं प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम लीकोप्लास्ट कहते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूल के पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि पत्तियों का कलर जो है वो डिफरेंट होता है अदर देन ग्रीन होता है। किसी में रेड है, किसी में पिंक है, किसी में ऑरेंज है। वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? इस क्रोमोप्लास्ट पे डिपेंड कर रहा होता है।